अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी तरह का घूमने वाला लोगो कैसे बनाते हैं इसके मुतालिक जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहें ताकि आप भी इसे बआसानी बनाना सीख जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इस घूमने वाले लोगों को हम 3 ऐप के ज़रिए से बनाएंगे। तो सबसे पहले पिक्सल लैब से इसका फ्रेम बनाना होगा, इसका लोगो बनाना होगा। तो इसके लिए आपको पिक्सल लैब ओपन कर लेना है। पिक्सल लैब आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहाँ जो भी हो इसे डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर नीचे तीसरे नंबर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शेप्स पर क्लिक करें। शेप्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसे ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पर ऊपर जाल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद इसे बढ़ा दें इस तरह से, जैसे कि मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको बढ़ा लेना है। इसे पूरा बीच में करने के लिए आपको यहाँ पर जाल का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यू पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद ये पूरा बीच में आ जाएगा इस तरह से। तो आपको इसी तरह से इसे बढ़ा लेना है पूरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे बढ़ा रहा हूँ। इस तरह से इसे पूरा चौक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको थोड़ा यहाँ से काट लेना है नीचे से। इस तरह से इसे आधा कर देना है। आधा करने के बाद इसका एक कॉपी करें और इसका कॉपी करने के बाद इसे भी यहाँ पर इस तरह से लाकर छोड़ दें। तो इसे पूरा बराबर करने के लिए आपको यहाँ पर एक पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके इसके साइज़ को पूरा कम कर दें और इसे थोड़ा थोड़ा ऊपर ले लें इस तरह से। तो यहाँ से मैं इसे पूरा बराबर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसके ज़रिए से इस तरह से इसे पूरा मुकम्मल सही से बना दिया है। बनाने के बाद अभी आपको यहाँ पर नीचे वाले पर क्लिक करना है और इस पर कोई कलर कर देना है। जो भी कलर आप इसके अंदर करना चाहते हैं वो इसमें कर सकते हैं। तो मैं इसमें लाल ही कलर रखूँगा। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर लाल कलर रखने के बाद अभी आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी कलर रखना चाहते हैं वो रख दें। लेकिन मैं इसके अंदर सफ़ेद ही कलर रखूँगा, तो यही कलर यहाँ पर रहने दें। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर ऊपर लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इन दोनों पर क्लिक करके ताला लॉक कर देने। ताला लॉक करने के बाद अभी इसमें नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पर क्लिक करें। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके इसमें उर्दू के अंदर नाम लिख लें। तो मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने नाम लिख दिया। लिखने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद इस नाम को यहाँ पर बीच में लाकर छोड़ दें। लाने के बाद अभी आपको यहाँ पर इसके अंदर कोई कलर करना है। तो मैं इसके अंदर कलर कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करके इसके अंदर ये वाला कलर कर दें। आप यहाँ पर ये कलर देख सकते हैं। इसे करने के लिए आपको यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसे लाल कलर में ले जाना है। यहाँ पर आपको जो है लाल दिख रहा है इस पर ले जाना है। इसे लाल पर रख कर आपको यहाँ पर जो है बीच में वाला दिख रहा है इसको पीछे खींच लेना है इस तरह से। इस तरह से जब इसे पीछे खींचेंगे तो ये पूरा कलर हो जाएगा। उसके बाद ओके कर दें। यहाँ से ओके करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कलर इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद सही कर दें। सही करने के बाद इसके फ़ॉन्ट को यहाँ से तब्दील कर लेना है। इसके लिए आपको ए बी फ़ॉन्ट पर क्लिक करना है। ए बी फ़ॉन्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको माई फ़ॉन्ट पर क्लिक करना है। माई फ़ॉन्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ख़त असलम को ले लेना है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा या आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नाम कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इतना करने के बाद अभी आपको यहाँ पर नीचे भी नाम लिखना है इंग्लिश में। तो इसके लिए फिर से टेक्स्ट पर क्लिक करके एडिट पर क्लिक कर दें और यहाँ पर इंग्लिश में आपके चैनल का नाम वगैरह जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख लें। देख सकते हैं मैंने हुज़ैफ़ा टीच इस तरह से लिख दिया। लिखने के बाद अभी आपको यहाँ पर कोई एक नंबर लगा लेना है आखिरी में। जैसे कि मैंने यहाँ पर 7 लगा लिया है। 7 लगाने के बाद ओके कर दें।
ओके करने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका नाम किस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको इसी नाम पर क्लिक करने के बाद AB फ़ॉन्ट में आ जाए। AB फ़ॉन्ट में आने के बाद यहाँ से आपको इस फ़ॉन्ट को ले लेना है। ये फ़ॉन्ट आपको कहाँ मिलेगा, ये यहाँ पर देख सकते हैं। जो पिक्सल लैब मैं इस्तेमाल करता हूँ वही पिक्सल लैब के अंदर ये फ़ॉन्ट मिल जाएगा। ये पिक्सल लैब आप कैसे डाउनलोड करते हैं इसके मुतालिक मैंने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप इस पिक्सल लैब को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप उसे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इस फ़ॉन्ट को ले लिया है, तो इस फ़ॉन्ट पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने जो 7 यहाँ पर लगाया था वो कुछ इस तरह से स्टाइल में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इधर किनारे में थोड़ा सा नाम कट रहा है, तो इसे कैसे बराबर करते हैं इसके लिए एडिट पर क्लिक करें। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके नाम के पहले क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से नीचे एक इस तरह से एक खुला कर दें। इस तरह करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं नाम बराबर हो चुका है। इस तरह से बराबर करने के बाद आपको यहाँ पर इसके अंदर जो भी आप स्ट्रोक वगैरह देना चाहते हो दे सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रोक पर क्लिक करने के बाद इसे इनेबल कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं काला कलर हो जाएगा। तो इसी तरह से इसमें भी आप काला कलर ही दे सकते हैं, नहीं तो आप जो भी कलर इसके अंदर देना चाहते हैं वह दे दें। इसको इसी तरह से रहने दें। इसके बाद अभी हमें चारों कोने में लोगो लगाना है अपने चैनल का। तो लगाने के लिए आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर क्लिक करने के बाद इंपोर्ट पर क्लिक करें। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो भी लोगो आपको लेना है वो ले लें। तो मैं यहाँ से मेरे चैनल का लोगो ले लेता हूँ। लेने के बाद इसे इस तरह से क्लिक करके यहाँ पर इसे गोल कर दें। गोल करने के बाद यहाँ से इसे सही से क्रॉप कर दें। तो मैंने इसे कर दिया। इसके बाद सही कर दें। सही करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लोगो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद इसे सही से आप यहाँ पर इसके कोने में लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। आपको इसी तरह से लगा लेना है। इसके बाद यहाँ लगाने के बाद आपको इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसे भी यहाँ पर इस तरह से लगाकर इसी तरह से चारों कोने आपको लगा लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे लगा लिया है। आप जैसा चाहे अपने मर्ज़ी से इसे 2 तरफ लगा सकते हैं, 4 तरफ लगा सकते हैं। इतना करने के बाद अभी आपको यहाँ पर ऊपर इस तरह का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद इसे गैलरी में सेव कर दें। इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और इसमें सबसे नीचे अल्ट्रा का ऑप्शन है, तो अल्ट्रा पर क्लिक करके नीचे सेव टू गैलरी कर दें, तो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से बाहर आ जाना है और आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी अभी फिर से। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इस एप्लीकेशन का आपको ओपन कर लेना है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। इस ऐप को ओपन करने के बाद अभी आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का। इस पर आपको क्लिक करना है। आपको जो भी इमेज यहाँ पर लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर पहले ऑप्शन पर इस पर क्लिक करके आप अपनी गैलरी में पहुँच जाएंगे। तो आपको गैलरी में जाने के बाद यहाँ से उस फ़ोटो को ले लेना है जो आपने अभी सेव किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो इमेज आ चुका है यहाँ पर। तो आपको इसी पर क्लिक करने के बाद इसके साइज़ को इस तरह से यहाँ पर बढ़ा लें। इस तरह बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इमेज सेव हो चुकी है। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद यहाँ पर 2 नंबर पर बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर हरा बैकग्राउंड लगा रखा है, इसी तरह से आपको यहाँ पर पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हरा बैकग्राउंड रख के ओके कर देना है। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर तीसरा ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के फ्रेम के बाजू पे आप इस तरह किस तरह का लगाना चाहते हैं यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैंने एक यहाँ से चूज़ कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर चौथे नंबर पर इफ़ेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करके आप लोगों में किस तरह का इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं वह यहाँ से लगा सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर किसी एक पर क्लिक कर लेता हूँ। मैं पहले पर ही क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा, चौथे इस तरह का। तो इस पर आपको क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे पूरा कम करके रख देना है। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर साइज़ का ऑप्शन मिलेगा, तो साइज़ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं इसे कहाँ रखना चाहते हैं, इस तरह से आप रख सकते हैं। तो आपको इसे बीच में रखना है, इस तरह से यहाँ पर टिक ना लगाते हुए इस तरह बीच में रखने के बाद अभी आपको ये हो जाएगा। उसके बाद इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पर, पहला और दूसरा और तीसरा। आप इस लोगो को किस तरह घुमाना चाहते हैं, इस तरह इसे घुमाना चाहते हैं, इस तरह या इस तरह, तो आपको किसी पर भी क्लिक कर लेना है। मैं बीच में क्लिक करूँगा और आपको यहाँ पर एक पहला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसके साइज़ को आप किस तरह रखना चाहते हैं, यानी कि इसकी स्पीड को आप किस तरह रखना चाहते हैं। पूरा कम कर देंगे तो ऊपर देख सकते हैं कम हो जाएगा, इसे बढ़ा देंगे तो स्पीड हो जाएगा। तो इसे पूरा फुल ही रखें, उसके बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद इसके टाइटल पर क्लिक करके इसको पूरा ही कम कर देना है। इसके बाद अभी आपको अब हम देखेंगे कि कैसा बनाया है जो हमने अभी बनाया था। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह बनकर तैयार हो चुका है। तो अभी आपको यहाँ पर इसकी एक रिकॉर्डिंग कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही है, किस ऐप से रिकॉर्ड करते हैं इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। इसके ज़रिए आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसे आप रिकॉर्ड कर लें यहाँ से। इस तरह रिकॉर्ड करने के बाद अभी आपको यहाँ से बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद अभी आपको यहाँ पर काइन मास्टर ओपन कर लेना है। चौथा है काइन मास्टर आप कैसे डाउनलोड करते हैं, इसके मुतालिक मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, और जो कि ये बिना वाटरमार्क का ऐसे कैसे डाउनलोड करते हैं उस वीडियो को देखकर आप आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो काइन मास्टर को ओपन करने के बाद अभी आपको यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 16 का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई एक बैकग्राउंड ले लें। तो बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर काला बैकग्राउंड ले लें। काला बैकग्राउंड ले आप जो भी बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दूसरा कोई एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का बैकग्राउंड ले लिया है। लेने के बाद इसे पूरा फैला दें। यहाँ से इतना फैलाने के बाद अभी यहाँ पर आपको नीचे लेयर पर क्लिक करना, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करें। लेयर पर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर गैलरी पर क्लिक करना है। गैलरी पर क्लिक करने के बाद जो रिकॉर्डिंग हमने अभी की थी वो यहाँ से ले लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस रिकॉर्डिंग को हमने वहाँ पर किया था। तो इसे लेने के बाद अभी आपको सबसे पहले काम में आपको यहाँ पर ये करना है कि साउंड पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसकी आवाज़ को पूरा बंद कर दें इस पर क्लिक करके। इसके बाद इस तरह करने के बाद अभी आपको इस पर क्लिक करना है नीचे वाले पर, और नीचे वाले पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्रूपिंग का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके इसे यहाँ से इस तरह से क्रूप कर दें, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इस तरह से ग्रुप करने के बाद ओके कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ग्रुप हो चुका है। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर फिर से नीचे इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रोमा की का, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके इसे इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद अभी आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर कलर पर क्लिक करना है। कलर पर क्लिक करने के बाद इसका कलर हरा कर दें, और यहाँ पर ये ऑप्शन बंद आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक ऑप्शन है यहाँ पर सबसे आखिर में शो मास्क का, तो इसे भी इनेबल कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बीच का लोगो सफ़ेद और ये बाजू का काला हो चुका है, यानी कि बैकग्राउंड साफ़ हो चुका है। इसके बाद ओके कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड साफ़ हो चुका है। इसके बाद सही कर दें। सही करने के बाद जब मैं इसे चालू करूँगा तो आप देख सकते हैं कैसे दिखेगा।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसे चालू कर दिया तो एक इस तरह से गोल घूम रहा है। तो आप इसे अपने वीडियो के अंदर जहाँ भी इस तरह कोने में वगैरह जहाँ भी लगाना चाहते हैं इस तरह से इसे लगा सकते हैं। तो मैं इसे फिर से यहाँ पर इसे ओपन करके देख लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये किस तरह से यहाँ पर गोल घूम रहा है। तो इसी तरह से आप भी बआसानी इस लोगो को बना सकते हैं। इसके बाद अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, इसे अपने गैलरी में सेव करना है। सेव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इसके बैकग्राउंड को हमें हरा करना है, तो इसके लिए बैकग्राउंड डिलीट कर दें। इसके बाद यहाँ से कोई और एक बैकग्राउंड ले लें, जैसे कि काला ही मैं ले लेता हूँ। लेने के बाद इसे पूरा फैला दें। फैलाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर किनारे में आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करें कलर का। इस पर क्लिक करने के बाद इसका कलर हरा करके ओके कर दें और सही कर दें। सही करने के बाद ऐसा करने से ये होगा कि आप इसे अपने वीडियो के अंदर बआसानी लगा सकते हैं और इसके कलर को बआसानी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।